प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक। प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदीगृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदीगृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इजरायली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदीगृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदीगृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदीगृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए, आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदीगृह में डाल दिया था वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक लेकर नहीं आया, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव ना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 से 21 तक। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडज्ञ का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है
वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। ख्रीस्त प्रभु की जय। मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सभी पास्का काल के दूसरे सप्ताह और बुधवार का दिन पर मनन चिंतन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है। कुछ प्रेरितों की गिरफ्तारी होती है और उन्हें बंदी गृह में डाला जाता है। फिर भी परमेश्वर के दूतों ने उन्हें बंदी गृह से निकालते हैं, उन्हें रिहा करते हैं। और जो लोग उन प्रेरितों को बंदी गृह में डालते हैं, उनकी सुरक्षा देते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कैसे बंदी गृह से उनके प्रेरित निकल जाते हैं। और भी हम देखते हैं जैसे वे बंदी गृह से निकलते हैं, महायाजकों, उपमहायाजकों, अधिकारियों को चकमा दे करके वे पुनः दूसरे दिन सुबह फिर मंदिर में जाते हैं और प्रभु के द्वारा दिया गया शिक्षा को एक दूसरे को बताते हैं, अर्थात शिक्षा देते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। भजन संहिता हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना सुनता है जो उसे पुकारते हैं। कहने का तात्पर्य है, विश्वास करने वाले, दुख सहने वाले, कितने ही दुखी क्यों ना हो, संकट की घड़ी में यदि पूरे विश्वास के साथ यदि वे प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु उत्तर देते हैं और प्रभु उनके दुखों को दूर करते हैं। इसी प्रकार से हम जब आगे बढ़ते हैं आज के सुसमाचार में, यह संक्षिप्त में हम पाते हैं कि आज का वचन जो सारांश में हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हमारे बीच रखा गया है, पेश किया गया है। वो है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16। इसमें वचन कहता है, परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम महान है, परमेश्वर का प्रेम अनंत है। बिना किसी रुकावट के वे अपने पुत्र को हमारे बीच अर्पित करते हैं और किसी कारण से नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके द्वारा हमें जीवन मिले, उनके द्वारा हमें नया जीवन मिले, हमारा उद्धार हो सके, हमें मुक्ति मिल सके, हमारे जीवन में सुंदरता आए, हमारे जीवन में खुशबू महके। और इसी कारण से परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में देते हैं और उस परमेश्वर को हमें परखने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि हम आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करते हैं। तो आज दोनों पाठ पर जब हम आलोकन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो आइए हम इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में क्या सीख मिलती है, किस प्रकार से ये वचन हमें प्रभावित करती है, हमारे धार्मिक जीवन में, हमारे सामुदायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से ये वचन हमें स्पर्श करती है। हम पहले पाठ से दो बातों पर विशेष मनन चिंतन कर सकते हैं। तो हम पाते हैं पहले पाठ में परमेश्वर पर विश्वास और साहस। हम देखते हैं जब प्रेरित चरित्र में किस प्रकार से प्रभु यीशु के प्रेरित उनके शिष्यगण उनके प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद भयभीत हो गए थे, लेकिन मृत्यु के बाद एकाएक उनको अपना दर्शन दे रहे हैं, एकाएक उनको दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में हम देखते हैं शिष्य लोग घबरा गए
प्रेरित लोग डर गए और डर के मारे वे तितर बितर होने के कगार पर थे। लेकिन हम देखते हैं उन्होंने उनको पहचाना, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को पहचाना और प्रभु यीशु द्वारा दिया गया संदेश को, सुसमाचार को फैलाने लगे। हम देखते हैं जब प्रेरित वही कार्य जो प्रभु यीशु कर रहे थे, सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्हीं संदेश को वे एक दूसरे को देने का प्रयास करते हैं, बांटने का प्रयास करते हैं। उन दौरान हम देखते हैं कई याजक, महायाजक और कई अधिकारी, अलग अलग लोग उन अच्छे कार्य को, सुसमाचार को दबाने के लिए और ताकि उनका जो संदेश है वो ना फैले, उसको दबाने के लिए और समाप्त करने के लिए कई उपाय लगाए। और यहाँ तक कि प्रभु यीशु के प्रेरितों को, शिष्यों को बंदीगिरी में डाला गया, बंदीगिरी में बंद कर दिया गया। फिर भी हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु के दूत आसानी से उन प्रेरितों को बंदीगिरी से निकाल लेते हैं और बिना भय के पूरा साहस के साथ प्रभु यीशु के शिष्य मंदिर जाते हैं, बड़े सवेरे मंदिर जाते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु रोज दिन मंदिर में जा करके शिक्षा दिया करते थे, वैसे ही प्रेरित लोग भी मंदिर जाके वही शिक्षा को एक दूसरे को बांटते हैं, वही शिक्षा को एक दूसरे को देते हैं जो प्रभु यीशु कर रहे थे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से सब कुछ इतना उनके जीवन में बहुत ही भयभीत और हर प्रकार की जो कठिन विषम परिस्थिति देखने के बावजूद प्रभु यीशु के शिष्य प्रेरित गण पूरे साहस के साथ, उत्साह के साथ वे प्रभु यीशु के जो कार्य हैं, प्रभु यीशु का जो सुसमाचार है, पुनर्जीवित प्रभु यीशु का जो संदेश है, उनको फैलाते हैं, देते हैं। इस प्रकार वे अब से वे गिरफ्तार होने के बावजूद हम देखते हैं जब यदि हमारे जीवन में यदि कोई किसी कारणवश हमें पकड़ लेते हैं, हमें दोषी ठहराते हैं, तो बहुत बार इसे हम देखते हैं कि हम वो दोबारा उसी वातावरण में रहने के बाद हम वही कार्य को नहीं दोहराते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जितना प्रेरितों को सताया जा रहा है, जितना उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उतना ही उत्साह के साथ, उतना ही विश्वास के साथ, साहस के साथ प्रभु के जो कार्य को वे ईमानदारी से और पूरे उत्साह के साथ करते दिखाई दे रहे हैं। हम दूसरी बिंदु पर मन चिंतन कर सकते हैं तो किस प्रकार से प्रेरितों के जीवन में किस प्रकार से शांति का वातावरण, आज्ञाकारिता का उदाहरण जब हम देखते हैं, जब प्रेरितों को फिर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि वे पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे दूसरों को बता रहे थे, संदेश को बांट रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो हम देखते हैं जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो प्रेरित लोग उनका विरोध नहीं करते हैं, ना हंगामा खड़ा करते हैं। सैनिकों को बहुत सावधानी से काम लेना पड़ा। हम जानते हैं क्योंकि प्रेरितों को जनता आदर करती थी, उनका सम्मान करते थे, इसलिए सैनिकों को बहुत ही तरीके से उनको दोषी ठहराया जा रहा था। इसलिए उनका व्यवहार हम देखते हैं आज के सुसमाचार में झलकता है। जो बुराई करता है वह प्रकाश में नहीं आता, जो सच्चाई पर चलता है वह प्रकाश में आता है। हम देखते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 20 से 21 तक। इसलिए हम देखते हैं जैसे ही सूरज निकलता है, प्रेरित मंदिर में जाके खुले आम यीशु के बारे प्रचार करते हैं। वे लोगों से या धार्मिक अगुवाओं से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते थे कि वे प्रकाश में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रकाश में चलना अर्थात सच्चाई को धारण करना, सच्चाई के लिए खड़ा होना, ईमानदारी के लिए खड़ा होना। यदि हम सच्चाई पर चलते हैं, प्रकाश पर चलते हैं, ईमानदारी में रहते हैं, हमें
किसी चीज़ की भय नहीं, किसी का डर नहीं। चाहे हमारे ऊपर कोई हावी हो जाए, चाहे हमारे ऊपर कोई आक्रमण करे, हम उनका परवाह नहीं करते। और उनका उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु है। और हम सभी आज उनके पुत्र पुत्रियां हैं, विश्वासी भक्त हैं, अनुयायी हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब मैं आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन कर रहा था, तो मैं अपने आप पर विचार कर रहा था। ये विचार से आप भी शायद सहमत होंगे। जब अपने दैनिक जीवन को या मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन को झांक कर देखता हूं, तो मुझे भी एहसास होता है कि मुझ में प्रेरित जैसा साहस नहीं दिखता। कई बार मैं अपने शब्दों को नरम कर देता हूं ताकि दूसरे को ठेस ना पहुंचे। मैं पूरी तरह से प्रकाश में नहीं जी पाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं प्रकाश में जीऊं। मैं चाहता हूं कि प्रकाश को धारण करूं, ईमानदारी को धारण करूं, सच्चाई को धारण करूं। लेकिन फिर भी कोशिश करने के बावजूद कई बार मैं और आप असफल हो जाते हैं। मैं पूरी तरह से जो चाहता हूं वह नहीं कर पाता हूं। इसलिए आज के दोनों पाठ हमें चुनौती देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यह भी सत्य है, जिन्हें मसीह में धार्मिकता के कारण सताया जाता है, वे धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 10 में हम पाते हैं। इसलिए आज जब हम इन पाठों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, जब परमेश्वर जो कृपा के स्रोत है, जीवन के स्रोत है, हमें अवसर देते हैं पुनः अपने प्रकाश में आने के लिए। और किस प्रकार से प्रकाश में हम आए, उस प्रकाश में आने के लिए प्रभु पिता ने हमें अपने एकलौते पुत्र को दिया है। और उसके जरिए हम सत्य को धारण करें, प्रकाश को धारण करें, ज्योति को धारण करें और आगे आए। और यही वास्तव में आशा के स्रोत हैं, वही वास्तव में हमारे लिए जीवन के स्रोत हैं। तो आइए, जब आज हम इन दोनों पाठों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम प्रेरितों के समान, प्रभु यीशु के शिष्यों के समान अलग अलग तरीके से पुनर्जीवित प्रभु यीशु को महसूस किया है, उनका दर्शन किया है, उनके साथ वार्तालाप किया है, उनको स्पर्श किया है। तो हम भी पुनर्जीवित प्रभु यीशु के प्रेम से ओतप्रोत हो गए हैं। हमें भी वही बल मिला है, साहस मिला है जो प्रभु यीशु के प्रेरितों को मिला है। और आज हम प्रत्येक का कर्तव्य है, मेरा और आपका परम कर्तव्य है, हम प्रभु यीशु के जो शिक्षा वे हमें दिए हैं, उनको हम अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हम उनका इस्तेमाल करें। जो प्रभु का जो वचन है, पड़ोसी प्रेम, उनको हम धारण करें और पूरे ईमानदारी के साथ परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का जो वचन है, उनका जो संदेश है, हम एक दूसरे को देने का प्रयास करें। यही वास्तव में हमारे लिए एक विशेष वरदान है जो प्रभु हमें दिए हैं, उनको दूसरों को देना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए आइए हम एक पल मौन हो जाते हैं, एक पल शांत हो जाते हैं और आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रेमी पिता, हम समर्पित करते हैं उन सभी भाई बहनों को जो तेरे प्रेम के लिए लालायित हैं, जो तेरे जीवन के लिए लालायित हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार से तूने अपने प्रेरितों को, शिष्यों को विभिन्न प्रकार के वरदानों से भर दिया और उन वरदानों से ओतप्रोत होकर के वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और आपके कार्य को, आपके सुसमाचार को संसार के कोने कोने तक फैलाने के लिए वे आगे आए
वे नहीं डरे। साहस के साथ, धीरज के साथ वे निरंतर आगे बढ़ते गए। वही प्रेरणा हम प्रत्येक के दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।